हे गाइस। मैं एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जो कि पॉलिटी की सीरीज़ होगी फ़िलहाल तो। और अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आगे मैं कोशिश करूँगा ज्योग्राफी और हिस्ट्री की सीरीज़ भी लेके आऊँगा। फ़िलहाल अभी हर एक वीडियो में लगभग 9 से 10 क्वेश्चन होंगे और लगभग 15 से 20 वीडियो जाएंगी पॉलिटी की, जिसमें कि आपको लगभग 250 से 300 क्वेश्चन में कवर करवाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। हालांकि नंबर्स में वो क्वेश्चन 200 250 से 250 के आसपास होंगे, लेकिन जो उसमें फैक्ट होंगे मोर देन 1000 फैक्ट्स आपको उसमें बताए जाएंगे जो कि आपके वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो को विद इन 10 मिनट्स के अंदर वीडियो को ख़त्म कर दूँ और कोई पॉइंट छूटे भी ना। एंड आपको कोई भी डाउट अगर बीच में अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन अगर गलत हो गया मेरे से, या फिर आपको कोई डाउट लग रहा हो, तो डेफिनेटली आप उसको कमेंट कीजिए और मैं उसका क्वेश्चन उसका बेसिकली रिप्लाई बहुत फास्टली मैं कोशिश करूँगा देने की। ठीक है। और आपको लास्टली एक चीज़ बतानी है इसमें कि जब भी आप वीडियोज़ देखो तो आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 9 जितने भी क्वेश्चन उसमें होते हैं उसमें से आपके कितने क्वेश्चन आपके सही नहीं, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। राइट। सो फिलहाल अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें होंगी लेट्स सी इन द वीडियो। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट, यानी कि किस देश का संविधान सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत है। तो इसका आंसर नो डाउट इंडिया है। बट प्रश्न ये है कि क्यों है बेसिकली। तो सिंपली अगर इसका एक लाइन में उत्तर देना हो तो इसमें बेसिकली जो हमारी एक रूल बुक है इसमें जितने भी स्टेट्स हमारे हैं, स्टेट्स और सेंटर सभी की लॉज बेसिकली इस एक किताब के अंदर ही हैं। ठीक है। इसलिए बहुत बड़ा बन गया। और इसमें बेसिकली अगर हम करंटली अगर बात करते हैं तो इसमें बेसिकली 448 इसमें आर्टिकल्स हैं, 25 इसमें पार्ट्स हैं और 12 इसमें शेड्यूल्स हैं। और अगर हम ओरिजिनली अगर बात करते हैं जब हमारा संविधान आज़ाद जब हमारा संविधान बेसिकली बना था तो उस टाइम पे जब लागू हुआ था उस टाइम पे हमारे संविधान में 395 उस टाइम में आर्टिकल्स थे एंड 22 इसमें पार्ट्स थे, 8 इसमें शेड्यूल्स थे। ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देन तो सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि हाउ मच टाइम डिड इट टेक फॉर द क्रिएशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा बेसिकली। तो उस प्रश्न का उत्तर भी सभी को मालूम होगा शायद से। सो इसका आंसर है 2 साल 11 माह और 18 दिन। तो बेसिकली हमारा संविधान जब बनना शुरू हुआ था तो पहली जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और लास्ट जो बैठक हुई जिसमें कि हमने संविधान को पारित कर दिया, बेसिकली जिसमें हमने उसको अडॉप्ट कर दिया, तो 26 नवंबर 1949, यानी कि बेसिकली 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अडॉप्ट किया था। और इसमें बेसिकली अगर बात करें तो टोटल इसमें 11 सेशन हुए थे, इसमें 11 सेशन हुए थे और 165 डेज़ का इसमें टाइम लगा था। राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेक्युलर स्टेट इज़ नॉट करेक्ट। सो इसमें आपको ध्यान रखना है कि नॉट की इसमें बात हो रही है कि जो सेक्युलर स्टेट के बारे में बात हो रही है कि कौन सा इसमें से सेक्युलर स्टेट का एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बेसिकली। ठीक है ना, एक विशेषता नहीं है। तो अब पहले तो या तो आप इस क्वेश्चन को उल्टा ले लीजिए, इसमें से कौन कौन सी विशेषताएं बेसिकली एक सेक्युलर स्टेट की क्या क्या विशेषताएं हैं, अगर उसके बारे में अगर हम बात करते हैं इसी प्रश्न के अंदर आपको बता भी दूंगा सेक्युलर स्टेट होता क्या है बेसिकली। सो बेसिकली सेक्युलर स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो सेक्युलर स्टेट वह स्टेट होता है जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता है। सो इसमें बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन ये होता है कि सेक्युलर स्टेट वो होता है कि जो किसी धर्म को नहीं मानता। नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म बेसिकली अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में क्या होता है कि हम एक सेक्युलर स्टेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी धर्म को मानते नहीं हैं। हम सारे धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन अपना स्टेट का कोई धर्म नहीं है। ठीक है। बट सेपरेशन स्टेट का और धर्म का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। पहली बात तो ये है कि अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि कौन से होते हैं तो डेफिनेटली पहला होता है। दूसरा रिलीजियस फ्रीडम, बिल्कुल सभी को फ्रीडम है। तो एक सेकुलर कंट्री में सभी को रिलीजियस फ्रीडम होती है, किसी भी धर्म को मान सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है जिसमें उसकी आस्था है। ठीक है। तीसरा कि इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज, यानी कि पब्लिक सर्विसेज में सभी को इक्वल एक्सेस है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, छोटा हो बड़ा हो, या मतलब गरीब हो अमीर हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। चौथा ऑप्शन है इसमें आपके प्रमोशन ऑफ रिलीजन बाय स्टेट, यानी कि अब इसमें ये इसका कैरेक्टरिस्टिक मतलब एक सेक्युलर स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है ये वाला। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि अब रिपब्लिकन पॉलिटी मीन्स, यानी कि एक गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था क्या होती है, गणतांत्रिक लोकतंत्र में क्या होता है। तो बेसिकली लोकतंत्र जनरली 2 टाइप के होते हैं। अगर हम बात करते हैं 2 टाइप की, यानी कि पहला एक तो होता है राजशाही टाइप का, यानी कि मोनार्की टाइप का। दूसरा होता है जिसकी हमारे यहाँ पे गणतांत्रिक टाइप का, यानी कि रिपब्लिकन टाइप का।
आपने अगर प्रेमबल पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होगा कि रिपब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा हुआ है उसमें। उसका मतलब क्या है कि बेसिकली जो हमारा हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, इनकी मैं अगर पर्टिकुलर में इंडिया की बात करता हूँ, तो इंडिया में जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है ना, उसका प्रॉपर तरीके से इलेक्शन होता है, वेदर इट इज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यानी कि हमारे यहाँ तो इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, कि आपने कभी ध्यान दिया होगा कि हम राष्ट्रपति के चुनाव में कभी भाग नहीं लेते हैं डायरेक्टली तौर पे। हम प्रधानमंत्री को चूज़ करते हैं डायरेक्टली, ठीक है, लेकिन हम राष्ट्रपति को कभी भी डायरेक्टली चूज़ नहीं करते हैं। हमारे एमएलएज और जो एमपीज़ होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है उसका एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है कि 5 साल तक वो रहेगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मेनली होती हैं। लेकिन जो राजशाही होती है जैसे कि यूके में है, जैसे कि बेसिकली यूके में है, तो यूके में राजशाही है, वहाँ पे अभी जो क्वीन थी उनकी डेथ हुई थी, लेकिन उसके तुरंत बाद जो प्रिंस चार्ल्स हैं वहाँ की वो राजा बन गए, हेड ऑफ़ द स्टेट वो बन गए, उनका कोई टाइम पीरियड भी नहीं होता है, ठीक है। तो वो बेसिकली वो हो गए कौन से बेसिकली मोनार्की वाला, और हमारा हो गया रिपब्लिकन। तो यानी कि रिपब्लिकन नेचर वो होता है बेसिकली एक डेमोक्रेसी का, जहाँ पे हेड ऑफ़ द स्टेट का प्रॉपर तरीके से चुनाव होता है, और वहाँ पे एक टाइम पीरियड होता है, उनका एक टेन्योर होता है बेसिकली, जो हेड ऑफ़ द स्टेट भी होता है। दो मेनली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर इसका होगा, अब आप देख सकते हैं, अ स्टेट, आंसर होगा स्टेट हुज हेड इज इलेक्टेड बाय द पीपल इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमें पता है कि यूएस में बेसिकली जब चुनाव होते हैं, जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, तो वहाँ पे शायद से वो डायरेक्टली चूज़ करते हैं राष्ट्रपति को, लेकिन हमारे यहाँ नहीं करते हैं, हमारे यहाँ इनडायरेक्टली करते हैं, ठीक है। तो 5वें क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं, बढ़ते हैं। सो फिफ्थ क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर वाज द प्रिंसिपल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज टेकन फ्रॉम, ठीक है। तो बेसिकली जो एक सिंगल सिटीजनशिप है बेसिकली वो किस देश से लिया गया है, यानी कि भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया, एक बेसिकली सोर्सेस से ही क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूँगा कि जब टाइम मिलेगा तो एक वीडियो प्रॉपर जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं जो कि हमारे संविधान में मल्टीपल कंट्रीज से लिए गए हैं, उन पर एक वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल इसका आंसर बेसिकली इंग्लैंड हो जाएगा, राइट। सो 6th क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था। तो उसका आंसर मैं पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन में दे चुका हूँ। तो इसमें 26 नवंबर 1949 को बेसिकली अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को हमने इसको लागू भी कर दिया था, इन्फोर्स भी कर लिया था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम देखें तो मूल रूप से मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया भी था कि मूल रूप से हमारे पास में 8 बेसिकली सॉरी 8 नहीं, 8 में गलत बोल गया, सॉरी हमारे पास में 22 भाग थे। उसके बाद में प्लस हमने 3 ऐड किए, और वो 3 कैसे हमने ऐड किए अगर हम बात करते हैं तो वो 3 बेसिकली, पहला जो था वो 4th ए था जो कि फंडामेंटल ड्यूटी से डील करता है, जो कि हमने 1978 में 44th अमेंडमेंट के थ्रू हमने ऐड किया था। उसके बाद 9th ए हमने ऐड किया था जो पंचायत से रिलेटेड 1993 में इसको ऐड किया गया था। 73rd अमेंडमेंट था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और 9th बी जो म्यूनिसिपैलिटी से रिलेट करता है वो उसके साथ में ही, यानी कि 74th अमेंडमेंट और 1994 में उसको ऐड किया गया था, राइट। और साथ साथ में अगर हम बात करता हूँ अगर मैं, तो मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था आपको कि हमारे संविधान में जो ओरिजिनली बेसिकली 8 हमारे संविधान में शेड्यूल्स थे, और उसके बाद में 4 हमने ऐड किए गए। 4 कैसे कैसे ऐड किए थे हमने, 9 शेड्यूल जो था बेसिकली वो हमने फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के थ्रू, जो कि हम लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू हमने वो ऐड किया था, ठीक है। एंड 10th शेड्यूल जो था वो एंटी डिफेक्शन लॉ के, उसमें दल बदल जो कानून था 1985 में जब राजीव गांधी की सरकार थी उस टाइम पे लाया गया था, ठीक है। जो 52nd अमेंडमेंट आई थिंक सो वो था शायद उस टाइम पे। एंड अगर हम अभी जो मैंने बात की 11वां और 12वां जो शेड्यूल है वो वही पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी से डील करता है, और 93 और 94 में लिया गया था, ठीक है। तो ये 4 और जो शेड्यूल है वो हमने बाद में, जो संविधान जब लागू हो गया उसके बाद में अमेंडमेंट के थ्रू हमने इनको ऐड किए, राइट। चलिए आगे चलते हैं। सो 8वां क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से किन्होंने भारतीय राजनीतिक प्रणाली को अर्धसंघीय के रूप में वर्णित किया। अर्धसंघीय का मतलब हो गया क्वासी फेडरल। अब देखिए जो संविधान में बेसिकली इसमें 2 टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेसिकली, एक होता है फेडरल, एक होता है यूनिटरी। मैं सिंपल शब्द में अगर कहूँ, बहुत वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो फेडरल का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे बेसिकली स्टेट और सेंटर के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से होता है, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं बेसिकली। काज कि उसके पास में अपनी पावर होती है और स्टेट की पास अपनी पावर होती है। लेकिन जो यूनिटरी जो नेचर होता है उसमें पूरा का पूरा पावर, जितनी पावर, पूरा पावर सेंटर बेसिकली सेंटर उसको इन्जॉय करता है। मतलब सेंटर ने अगर कह दिया कि ये करना तो उसको स्टेट को वही करना पड़ता है। लेकिन क्या सीन है कि जो भारत जो है, भारत में ना तो फेडरल है ना ही यूनिटरी है, भारत को एक क्वासी फेडरल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपने भारत का संविधान अगर आपने ठीक से पढ़ा है अगर, तो उसमें आपको देखा होगा कि बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं कि जो बताते हैं कि सीधा सेंटर की मोनोपोली चलती है, लेकिन कई सारे आर्टिकल्स ऐसे भी हैं जो बात करते हैं कि भाई बिना स्टेट के कुछ हो ही नहीं सकता,
ठीक है। तो बेसिकली इस चीज़ की बात करते हैं। तो ये जो बेसिकली इसमें क्वेश्चन जी पूछ रहा है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एज क्वासी फेडरल। तो बेसिकली केसी वेयर एक बेसिकली एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको आप बस सिंपली याद कर सकते हैं। तो 9th क्वेश्चन है कि द वर्ड वी द पीपल included at the beginning of the preamble to the Indian Constitution are borrowed from the Constitution of which country? सो आपने प्रेमल अगर पढ़ा है आपने, वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब से शुरू होता है, तो बड़ा मतलब बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। एंड हिंदी में अगर हम भारत के लोग, तो बेसिकली मैं तो ये कहूँगा कि आपको जो प्रेमल है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में याद होनी चाहिए, क्योंकि अभी क्या 2-3 साल पहले की बात है शायद से। अब मुझे एक्चुअली मुझे टाइम पता नहीं कि कब आया था क्वेश्चन, लेकिन मुझे ये पता है कि हाल ही में आया था, यूपीएससी प्री में क्वेश्चन आया था कि प्रेमबल के अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने कि भाई कितने टाइप की हमें प्रेमबल में हमने बात की जस्टिस की, कितने टाइप की इसके लिए फ्रीडम की बात हुई, कितने टाइप की इक्वलिटी की बात हुई है, फर्टिलिटी की बात हुई, तो उस टाइप से क्वेश्चन आ गया था। तो मेक श्योर कि प्रेमबल याद हो जाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसमें इसका आंसर बेसिकली क्या हो जाएगा, हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से हमने ये चीज़ ली है। सो 9 क्वेश्चन बेसिकली हो गए हैं। सो अगर आपको चीज़ें अगर पसंद आई हैं तो डेफिनेटली क्या बोलती, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए कि वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास में, ठीक है। वीडियो को बनाने में काफ़ी सारी मेहनत लगती है। एंड अगेन वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कोई भी चीज़ आपको अगर गलत पाई जाती है वीडियो में, तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, मैं इसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। और कोई अगर आपको डाउट लगता है अगर वीडियो के अंदर, तो डेफिनेटली उसके लिए आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब को बहुत फास्टली देने की कोशिश करूँगा। सो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।